हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये रीडिंग है नवंबर के लिए, ठीक है। इस बार थोड़ा सा मैं डिफरेंटली कर रही हूँ, लाइक फायर साइंस जो होंगे वो एक साथ होंगे, बट मैं उसमें बाइफर्केशन दूंगी। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के 3 अलग अलग मैं बाइफर्केशन में ही रीडिंग बताऊंगी, बट वीडियो जो होगा वो एक ही होगा। फॉर एग्जांपल एयर साइन का एक वीडियो हो गया, फायर साइन का एक वीडियो हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो येस, इसमें जो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस तीनों के लिए हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन पहले ओवरऑल जनरल एनर्जी हम चेक कर लेते हैं पूरी फायर साइन के लिए, ठीक है। सो नवंबर मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर द फायर साइंस, लेट्स सी। नवंबर मंथ फॉर द फायर साइंस, हाउ विल इट बी नवंबर 2023। एंड गाइज, आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, और नहीं किया तो करना ज़रूर मुझे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। 12th हाउस आया है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में, ओके। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी फायर साइंस की। लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको मैसेजेस मिले, रेजोनेट करे, ठीक है। आपकी सन साइन मून साइन के हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो बाय द वे। सो आपकी सन साइन मून साइन कोई और भी है तो आप वो वाली रीडिंग भी देख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें जो है जो यहाँ पे कंप्लीशन में आ रही है बेसिकली, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये आया है डेविल। एंड 12th हाउस ये भी कंप्लीशन की बात करता है। 12th हाउस, ठीक है, लास्ट हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, अगर आपको पता है। और यहाँ पे केप्रिकॉन आया है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। सो दिस इज़ लाइक, सॉरी नॉट डेविल आया है, मतलब डेविल जो है वो केप्रिकॉन साइन को भी बताता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, येस, बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रही है, और बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और ये जो है ना, ये हो सकता है एक थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग सा लगे, पावरफुल फोर्स है जो कोई पीछे है आपके, आपको लगेगा कि कुछ तो है जो आपको पुश कर रही है। यूनिवर्स की एनर्जी आपको पुश करेगी कुछ करने के लिए इस मंथ में, ठीक है। और ये जो पुश है वो किस चीज़ का पुश है? सी, डेविल है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे चेन्स में दोनों बंधे हुए हैं। सो इस चीज़ में से, इस चेन में से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम के लिए, ये आपका कंप्लीट शिफ्ट आ रहा है, कंप्लीट फ्रीडम है, इसको क्लेम करना है। जो भी ट्रैप्ड एनर्जी थी, कुछ आपको टॉक्सिक चीज़ें थी, बिहेवियर्स, इश्यूज, पैटर्न्स थे जो आपको कहते हैं ना कि घेर के रखा हुआ है, निकल ही नहीं पा रहे, वैसी एनर्जी थी, तो वो निकलने वाली है फाइनली, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, ओके। इवन लाइक नवंबर में दिवाली भी है, सो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा होगा कि आप फाइनली फ्री हो जाओगे उस चीज़ में से, उस ट्रैप्ड एनर्जी में से, ऐसी एनर्जी में से जो जा ही नहीं रही थी, पीछा ही नहीं छोड़ रही थी लिटरली, ठीक है। ये एक साइकिल था जिसमें आपको बहुत सारे लेसन लर्न करने थे, और फाइनली आप कहोगे कि नहीं, बस बहुत हो गया, ठीक है। लेट्स सी नाउ। सबसे पहले एरीज के लिए हम देख लेते हैं कि क्या है, ओके। सो यस, हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं एरीज फॉर नवंबर। एरीज, अब हम चार्म्स भी देखने वाले गाइस, सो मेक श्योर कि आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। आपका जो भी रीडिंग का हिस्सा है, ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स, 9th हाउस आया है यहाँ पे, ठीक है। एरीज के लिए आपकी एकेडमिक लर्निंग कुछ लोगों की है, स्पिरिचुअल लर्निंग है कुछ लोगों की, ठीक है। कोई जर्नी हो सकती है, ट्रैवल वगैरह, एडवेंचर की भी एनर्जी है, 9th हाउस है। सो बेसिकली ये जो है लर्निंग की बात करता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है, अपने होराइजन्स को एक्सपांड करना। मैंने जस्ट अभी 333 देखा, एंड सी यहाँ पे क्या है, द सन, वाओ, द इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी, आपकी लाइफ पर्पस में है ये चीज़, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में है। दैट्स वाई व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे डेस्टिनी को लेकर है जो अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में, जो कि कहते हैं ना कि हाँ भाग्य, ये मतलब भाग्य का एक चेंज भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल है। 9 नंबर भी अगेन कार्मिक नंबर होता है, ठीक है, बट 9 इज़ अ हाईली स्पिरिचुअल नंबर। सो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा ये नंबर इस मंथ में, ठीक है। लेट्स सी और क्या है एरीज के लिए फॉर नवंबर। डॉटर ऑफ सोड्स, और यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, और दोनों बर्ड्स कैसे फ्लाई कर रहे हैं एक साथ। यस, अगेन समथिंग अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। लेट्स सी, क्योंकि ये पिंजरे में बंद नहीं है, राइट। सी अगेन ये आया है, हेरोफेंट आया। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी लर्निंग है। कोई गुरु आपको मिल सकता है, कोई टीचर की रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, वाओ, ओके। व्हाट एल्स एरीज के लिए और क्या है नवंबर में, लेट्स सी। या वी हैव द जस्टिस नाउ फाइनली। अगेन जैसे मैंने कार्मिक बैलेंसिंग कही थी, डेफिनेटली बहुत बड़ी कार्मिक चीज़ें हैं, या तो इट्स लाइक सी आप लोग बैलेंस में आने वाले हो, ठीक है। आपके अंदर भी एक इंटरनल बैलेंस आपको फील होगा इस मंथ में, और आपको जस्टिस जो है,
जो कहते हैं ना कि जो कर्मा हुआ है, जो कर्मा आपने क्रिएट किया है अपने एक्शंस से, उसका फल आपको मिलेगा। आपने अगर पॉजिटिव कर्मा किया है तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा देखने इस मंथ में। और फाइनली जो जस्टिस है वो आपके लिए वो होगा कि हाँ, आप बोलोगे कि नहीं, मुझे जो जस्टिस चाहिए था। और इट्स लाइक आप खुद अपने जस्टिस के लिए स्टैंड लेने वाले हो, कहने वाले हो कि नहीं, बहुत हो गया, ठीक है। अपनी जो वैल्यू है उसको पहचानने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है विद दिस वन, द क्वीन ऑफ कॉइन्स। दिस इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, मदरली एनर्जी भी है यहाँ पे। बट ये क्वीन है, मलिका। मलिका का क्या मीनिंग होता है आप थोड़ा गूगल करें, लेकिन ये जो है क्वीन का कार्ड है, ठीक है। किस तरह से तैयार होकर बैठी है और कैसे आराम से सनलाइट के पास अपने फ्रूट्स को यहाँ पे पौधा है उसके पास बैठी हुई है। सो इट्स लाइक एन्जॉइंग योर टाइम एंड ऑल्सो अपने आप को हेल्दी चीज़ें देना, अपने आप को तैयार करना। इट्स जस्ट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। खुद के लिए चीज़ें करनी है आपको, ऐसा नहीं कि किसी और को इम्प्रेस करने के लिए आप ये कर रहे हो, नहीं। आप खुद के लिए ये चीज़ें करोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी, राइट। यहाँ पे है कुछ इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो आप लोग तो बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी नॉलेज है, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा पढ़ाई में, ठीक है। आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो एकेडमिक्स में या इवन जॉब या करियर में, तो भी आपका वो दिख रहा है यहाँ पे आता हुआ। एक आपका कहते हैं ना ओहदा, एक कमिटमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं और कुछ लोगों को डेफिनेटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू ऑफर है करियर में, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि जॉब वगैरह अगर आप ढूंढ रहे थे तो वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक ब्रिज जैसा बन रहा है, राइट। सो कोई आ रहा है या तो आपकी तरफ या तो आप कहीं जा रहे हो, एक ब्रिज फॉर्म करके। सो इट्स लाइक डिस्टेंस था कहीं पे किसी चीज़ में आपका, ठीक है। वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है फाइनली, और वो डिस्टेंस को एक्चुअली आप पार कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ब्रिज बिटवीन द हेवंस एंड द अर्थ, मतलब क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया। सो दिस इज़ लाइक हाउ, किस तरह से ये ओल्ड पर्सन कनेक्ट कर रहा है हायर एनर्जीज़ के साथ, राइट। और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है लेकिन इट्स इन उर्दू आई गेस, ठीक है। यस, अपने हायर परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की एनर्जीज़ है गाइस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। कुछ लोगों को डेफिनेटली कमिटमेंट मिल सकता है, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आप व्हाट एल्स, लेट्स सी एरीज आपके लिए और क्या है नवंबर में। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। खुद की ट्रू सेल्फ आप बताने वाले हो इस बार अपने पूरे दुनिया को। वर्क थ्रू योर फियर्स, या आपका सबसे बड़ा डर ही शायद यही है कि लोगों को आपकी टैलेंट्स पता चल जाएगी तो क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरी ट्रू वर्जन कुछ और है लेकिन वर्ल्ड को जो दिख रहा है वो कुछ और ही है, ऐसा कुछ अगर है तो आपको कहा जा रहा है कि भाई तुम रियल में हो क्या वो दिखाओ, अपनी सच्चाई दिखाने से डरो मत। क्योंकि इसी क्या होता है ना, अब मैं आपको बताती हूँ वाई। कभी कभी परसेप्शंस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। आप एक्चुअल में कुछ और हो लेकिन लोगों को लगता है कि कुछ और ही है ये पर्सन। तो जब तक आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं बताओगे तब तक आपको भी किसी और की सच्चाई पता नहीं चलेगी। और लिटरली दिस इज़ आई हैव सीन, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब लोगों को आप अपनी सच्चाई बताते हो ना तो क्या होता है, एक तो क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, या तो कौन आपकी वैल्यू सच में कर सकता है, आपकी ट्रू वैल्यू कौन समझ सकता है। और दूसरा ये कि आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे जो आपको एक्चुअली समझेंगे, और जो नहीं करते उनको आप कंप्लीटली अपनी लाइफ से गुड बाय कह सकते हो। आप अपने आप को डिटैच कर सकते हो उस पर्सन से, या उस सिचुएशन से बाउंड्री लगा सकते हो, राइट। सो यस, ये कुछ लोगों के लिए शायद मैसेज था, बहुत ज़रूरी था। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स, अपना डर का सामना करने वाले हो आप लोग नवंबर में। और स्कॉर्पियो सीज़न भी आ ही रहा है, सो डेफिनेटली ये है ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, ठीक है। ये सारा टाइम आ रहा है आपका। एरीज, व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, लेट्स सी। या ओ माय गॉड, मैं डेथ, स्कॉर्पियो की बात करी थी और डेथ का कार्ड ही आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट एल्स डू यू नीड, कन्फर्मेशन मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, अर्थली पावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये मुझे एम्परर जैसी वाइब देता है ये कार्ड इस टेक में। सो अर्थली पावर, या आप पावर, आई मीन पावर आप अचीव कर सकते हो अर्थली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन वही है ना कि अपना पावर किस तरह से आप यूज़ करते हो, या वो भी डिपेंड करता है, राइट। अपने पावर का सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत सही रहेगा। दैट्स वाई कर्मा का कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस का। सी द मजीशियन, आप बहुत कुछ कर सकते हो, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ शायद कर सकते हो। आप लोग इतने केपेबल हो, इतने पावरफुल हो, शायद आपके एक चुटकी बजाने पे कुछ ना कुछ शायद हो जाता होगा। आई डोंट नो कौन ये रीडिंग दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे दिख रहा है। एरीज भी साइन वैसे लीडरशिप की साइन होती है, राइट। सो
दूसरों का भला करने में अपनी एनर्जी को, अपने पावर को यूज़ करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतने ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे उन लोगों के, राइट। मुझे फॉरगिवनेस ये वर्ड सुनाई दिया तो मैं कह रही हूँ, पकड़ के नहीं रखनी चीज़ों को, ठीक है। अपनी जो भी चीज़ है, ये एक्चुअली स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। इट्स लाइक कहीं नहीं जाने वाली ये चीज़, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा फ्लो में बहने दो, ओके। अपनी चीज़ों को, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अटैचमेंट्स हो गई, अर्थली अटैचमेंट्स, पैसों के साथ का अटैचमेंट, इवन रिलेशनशिप्स का अटैचमेंट थोड़ा सा, और अपने प्रति भी बहुत ज़्यादा अगर आप अटैच हो जाते हो खुद के साथ, खुद की पर्सनल आइडेंटिटी के साथ, वो भी आपको नहीं करना है, वो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, वो फ्री है बिना किसी अटैचमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ के साथ इट्स लाइक अ ट्रांजिशन, आपकी सोल एक्चुअली में यहाँ पे रीबर्थ के प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करने वाली है। सो उस वजह से क्या होगा, सारे लेयर्स ना शेड होंगे आपके, ठीक है। जो चीज़ें आप पकड़ के बैठ रहे थे, मे बी वो सारी चीज़ें भी जा सकती है, या तो इट्स जस्ट अ थॉट लेवल चीज़, ठीक है। आपके बिलीफ सिस्टम्स हो गए, पैटर्न्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये शिफ्ट होना ज़रूरी है। ये डेथ का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिवाइन पावर है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ठीक है। और फाइनली लेट्स सी चार्म्स क्या है आपके लिए एरीज फॉर नवंबर मंथ, ओके गाइस। डू कमेंट आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। और आप मेरी दूसरी रीडिंग भी चेक कर सकते हो मेरी चैनल में। लेट्स सी एरीज के लिए क्या चार्म्स आना चाहते हैं एरीज। मैंने बहुत सारी रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ मैं, ठीक है, जितना भी मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से। वी हैव द मुस्टैच हियर, सो मे बी अ पर्सन और अ मेल फिगर और अ हायर अथॉरिटी, मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे। सी यहाँ पे या यस प्रोटेक्शन, कुछ प्रोटेक्शन को लेकर है, या तो पुलिस आर्मी वगैरह में कहीं आप जाना चाहते हो, गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, तो वो भी है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली आपको, ऐसे ही नहीं होगा। सी यहाँ पे एंकर आया, सो येस ग्राउंडिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा ग्राउंड होने वाले हो आप। इस रियलिटी में भी थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है आपको, ठीक है। एंकर है, वो हमेशा हमें होल्ड करता है, राइट। वो मतलब जैसे शिप को वो जाने नहीं देता, कहीं भी ऐसे ही बहने नहीं देता। तो इमोशंस में आपको बहना नहीं है, ठीक है। अपने सेंटर में वापस आओ। यहाँ पे है ये, सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, हार्ट विथ अ एंजल विंग। यस, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, आपके साथ ही है एंजल्स, ठीक है। उनका सपोर्ट है, उनका प्यार है आपके साथ। और यहाँ पे कोई लव है, सोलमेट की भी एनर्जी है। सी यहाँ पे मास्क आया है, सो डेफिनेटली आइदर ये कुछ आपकी खुद के मास्क की बात कर रहा है, या तो किसी और के मास्क की बात कर रहा है, कि कोई और है जो छुपा रहा है चीज़ें। लेकिन हाँ, द रियल यू की बात थी, तो मे बी ये आप ही का मास्क है जो आपको, जैसे मैंने कहा था, उतारने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय। हाय लियो, लेट्स सी लियो सन, मून एंड राइजिंग, आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर नवंबर मंथ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा मंथ आपका जाए, यही मेरी प्रेयर है। एंड दिवाली भी आ रही है, राइट। सो बहुत ही अच्छा मंथ रहे आपका, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, यही मेरी प्रेयर है। लेट्स सी लियो के लिए कैसा रहेगा नवंबर मंथ। लियो सन, मून एंड राइजिंग। ओके, एक कार्ड गिर गया है, मैं ले रही हूँ। ओ वाओ, ओके, कायरॉन एंड 8th हाउस, माय गॉड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी, वो कहते हैं ना कि ज़ख्मी होने के बाद का जो हीलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद इंसान को ना किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ठीक है। आपकी वो खूंखार वाली एनर्जी दिख रही है लियो लायन की, ठीक है। इस मंथ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगेन एरीज में भी था काइंड ऑफ मैसेज, लेकिन यहाँ पे तो ये कार्ड ही आ गया है 8th हाउस का, ठीक है। इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोगों का ये। और यहाँ पे दो एंजल्स है, मार्स एंड वीनस की भी एनर्जी है, या यहाँ पे रिंग्स है, राइट, एंगेजमेंट रिंग्स है काइंड ऑफ। सो बटरफ्लाई भी है, रीबर्थ। लेकिन आपका हीलिंग पावर एक्टिवेट हो रहा है कुछ लोगों का। आप लोग, कुछ लोग शायद हीलर हो सकते हो, या तो बन सकते हो, या तो पहले आप अपने आप को हील करोगे और फिर आप दूसरों को सिखाओगे कैसे हील करना है खुद को, ठीक है, कैसे खुद को सेल्फ लव देना है। और ये तभी होता है जब आप खुद वूंडेड होते हो पहले, राइट। कायरॉन जो है वो वूंडेड हीलर ही है, ठीक है। कैसे लाइट आ रही है यहाँ पे। सो इट्स लाइक आप दूसरों को कुछ सिखाओगे, आप खुद सीखने वाले हो, रेमेडीज़ वगैरह। हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो इन सब चीज़ों में, या तो इंटरेस्ट आपका बनने लग जाए। एंड सी यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था रिलेशनशिप्स, लिब्रा, यस। थोड़ी सी डिप्लोमेटिक रहना है आपको, और ग्रेशियस, डिप्लोमेटिक एनर्जी, बैलेंस, कुछ भी यहाँ पे इम्बैलेंस में नहीं करना आपको, ठीक है। एक पर्सन ज़्यादा दे रहा है, एक पर्सन कम दे रहा है, ये नहीं करना। आपको देखना है अपनी वैल्यू क्या है, आप कितना डिज़र्व करते हो और सामने वाला कितना डिज़र्व करता है आपके
टाइम को, ठीक है। आप अपना टाइम किसी पे भी ऐसे ही वेस्ट मत करो, ओके मैसेज है यहाँ पे। दूसरा कि शेयर्ड रिसोर्सेज, इंटेंस इमोशंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस आपको फील होंगे, या तो हो सकता है इस वक्त ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इसलिए ये सब हो रहा है। आपको ट्रिगर मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मे बी आपकी पर्जिंग हो रही है कुछ लोगों की यहाँ पे। इट्स जस्ट अ पर्जिंग, ताकि आपके सारे ओल्ड जो इमोशंस थे, ट्रैप्ड इमोशंस, वो सब बाहर निकले, ठीक है। लेट्स सी नवंबर में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर लियो। लेट्स सी नवंबर। ओके सो किस तरह से आपके कार्ड्स आ रहे हैं ना, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, वाओ, न्यू मून इन एक्वेरियस एंड सरेंडर टू द डिवाइन। ओके सो आप डिवाइन पे सरेंडर करने वाले हो फाइनली, यू नो। आप खुद कहने वाले हो कि ठीक है प्यार आना है आने दो, लेकिन भगवान आप ही लेके आओ प्यार मेरी लाइफ में, मैं कुछ नहीं करने वाला। ओ माई गॉड, क्या कर रहे हो आप लोग। आई मीन आई नो, आई फील इट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है ना, ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे डेफिनेटली सरेंडर के मूड में आ चुके हैं, तो आने वाले हैं, आने वाले। और आपको कहा भी जा रहा है सरेंडर कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ये डिवाइन के ही हाथ में। और 12th हाउस आया था स्टार्टिंग में ही, अगर आपने जनरल मैसेज देखा था पूरा फायर साइंस के लिए, सो 12th हाउस में भी वही था कि हायर पावर है जिसके लिए आप कुछ है जो आपको चुना गया है कुछ काम के लिए, यू नो, वो हायर पावर के हिसाब से ही होगा वो काम, ठीक है। सो लेकिन इट्स लाइक ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो येस, ये जो लव है वो आपको लाने के लिए कहा जा रहा है कि लव को थोड़ा फ्लो होने दो, ओपन रहो लव के लिए। रिलेशनशिप्स में भी लव की एनर्जी को चैनल करो, ना कि हेट्रेड की। फॉरगिव करो, जिसने भी गलतियाँ की है माफ़ करो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। चाहे कितना भी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, बस माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे तभी चीज़ें चेंज होगी लाइफ में, नहीं तो वहीं के वहीं फंसे हुए रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, या अपने सपनों पे भरोसा करो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन के हाथ में, ओके, वो सरेंडर ही करनी है। फुल मून, न्यू मून, ये दोनों टाइम आए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मंथ में। न्यू मून तो है ही अमावस्या, जिस दिन दिवाली होती है, राइट। सो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे तो न्यू मून के साथ ब्रिंग लव आया, सो आई मीन इट्स आई डोंट नो क्या होने वाला है। आपका लव पार्टनर, आपका पार्टनर आ सकता है, या तो लव आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स। लियो आपके लिए और क्या है नवंबर मंथ की ब्लेसिंग्स। या ओके, यहाँ पे ये आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी क्रिएटिविटी एंड स्पार्क। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। एस ऑफ कॉइन्स, ओके, व्हाट एल्स। Oh my god, oh my goodness, guys, seriously now, just claim this energy। अभी इसी वक्त इसको फोकस नहीं कर रहा कैमरा। या सी एम्प्रेस, व्हाट एल्स डू यू नीड गाइज, किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। आई थिंक पीछे मून है, अगेन समथिंग विद द मून, यू नो। कुछ लोगों की मदरहुड है यहाँ पे, ठीक है, मदरहुड, चाइल्ड बर्थ पॉसिबिलिटीज़ है, सो कंग्रेचुलेशंस। आई मीन यहाँ पे बेड दिख रहा है ना, इतना ब्यूटीफुल सा, कंफर्टेबल, लग्जरी की एनर्जी, और बहुत सारे फ्रूट्स है, गार्डन है। इट्स अबंडेंस ही अबंडेंस पोर हो रही है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आया है, मतलब कि इट्स अ ब्यूटीफुल अबंडेंस, ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आ रही है, नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी, नया सीड, नया पौधा, यू नो, आप लोग प्लांट करने वाले हो अपनी लाइफ में। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ की एनर्जी, ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। सी फाइनली आप कहने वाले हो कि येस बहुत हो गया अब ना, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, चेंज, मैंने पहले डेविल की बात की थी स्टार्टिंग में, राइट, वहाँ पे भी आया था। यहाँ पे क्या है, इसमें सिर्फ धुआं है, काला धुआं, इल्यूजन। और यहाँ पे क्या है, पोर्टल, एक पोर्टल, एक दरवाज़ा, गेटवे आपको दिखने वाला है इस मंथ में। आई थिंक आपके लिए 11-11 पोर्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मंथ में। 11-11 आ रहा है, सो 11-11 आपको एंजल नंबर दिखता है अगर, तो बहुत बड़ी साइन है। और आपको जब भी ये नंबर दिखे आप विश मांग लिया करो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कि मेरी सारी लाइफ की नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो रही है और मैं ब्यूटीफुल ब्लेसिंग की तरफ, ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। क्लेम करो इस रीडिंग को, इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में। एक न्यू पोर्टल, नया रास्ता, नया दरवाज़ा आपको दिखने वाला है। एंड फाइनली ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। और आपको आपकी ट्रू वैल्यू, जैसे मैंने कहा था, राइट, यू नो,
जब आप अपनी वैल्यू समझ जाओगे ना, आप खुद अपने आप को जब इस एम्प्रेस की पोजीशन में देखने लग जाओगे और उसी तरह खुद को जब ट्रीट करोगे ना, अपने आप चीज़ें आपको या लोग, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपको कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा, इट विल बी एफर्टलेस। आपको खुद को इस हाईएस्ट पोजीशन में, हाईएस्ट एनर्जी कॉन्शियसनेस में देखना है, इनफाइनाइट अबंडेंस, ठीक है। आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस चैनल हो सकती है, बस आपको ओपन होना है और वो होने ही वाला है। इट्स अ न्यू ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी, नई शुरुआत है। कुछ लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है, शादी के भी चांसेस हैं यहाँ पे तो पूरे के पूरे, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, येस आप काफ़ी टाइम से शायद अकेले थे, आपका सोल सर्चिंग जर्नी चल रहा था विद दिस हर्मिट कार्ड। सी इसके हाथ में भी दिया है, राइट, और ये कैसे ऊपर देख रहा है लाइट की तरफ। सो इट्स लाइक बहुत सारे आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, अकेले थे, सॉलिट्यूड में आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, या तो कुछ लोगों को थोड़ा और टाइम शायद स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन ये आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको आई थिंक ऑलरेडी पता चल जाएगा, बहुत सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं आई थिंक, ठीक है। अपनी क्रिएटिव स्पार्क में आप आने वाले हो, कुछ नया, कुछ डेफिनेटली नया है, और कम्युनिकेशंस है, मैसेजेस है, यहाँ पे अगरबत्ती दिख रही है। सो येस, कुछ पूजा रिचुअल वगैरह आप लोग कर सकते हो डेफिनेटली। कोई कुछ ओके मुझे यहाँ पे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, कोई नया ऑफिस खोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स डू यू नीड गाइज, मनी ही मनी है यहाँ पे तो, ओवरफ्लोइंग मनी एंड रिचनेस, लग्जरी। यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स आ गया, सोल फैमिली, सोल ट्राइब, गिफ्ट्स, गिविंग एंड शेयरिंग, काइंडनेस, केयर, जनरोसिटी, प्लेजर लिखा हुआ है यहाँ पे। आप मतलब ब्यूटिफुल रीडिंग है गाइज। स्टार्टिंग के 2 कार्ड थोड़े से वैसे थे, लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये जो था ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली उसी लिए आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये ही ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, यप, विक्ट्री, कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन, विक्ट्री, यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग भी है, बैलेंस एंड सोलमेट्स की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट्स की एनर्जी है। सो येस, क्लेम दिस रीडिंग गाइस, सीरियसली। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ये एम्प्रेस आई है, राइट। सो डेफिनेटली कोई ना कोई कमिटमेंट है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है कमिटमेंट को लेकर। कोई पर्सन हो सकता है आपके पास आए, क्योंकि ये पर्सन भी अब रेडी है, मैच्योर्ड है, और इसने डिसाइड कर लिया है। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन की, और लॉयल एनर्जी है। ये पर्सन लॉयल है, तो जो भी पर्सन आपको लॉयल्टी ऑफर कर रहा है, आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, एवे किसी के साथ नहीं आपको आगे बढ़ना है, लिटरली मैं कह रही हूँ। आप बाउंड्री बना लो वहाँ पे, ठीक है। ये डेविल की एनर्जी अच्छी नहीं है, ओके। फाइनली लेट्स सी चार्म्स क्या है आपके लिए फॉर लियो फॉर नवंबर। आपको आई डोंट नो, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे गोल्ड कॉइन दिख रहा है, वाव, ये बहुत ही अमेजिंग मैसेज है। तो येस, दिवाली धनतेरस पे गोल्ड वगैरह भी लेते हैं लोग, या तो सिल्वर। तो अगर आप ले पाओ तो बहुत ही आप लेने वाले हो, या तो आई थिंक आपको कहीं से गिफ्ट मिलने वाला है। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि कहीं से आपको मिलेगा कुछ, लिटरली इट विल बी लाइक अ जेम, इट विल बी लाइक अ ट्रेजर, इट विल बी लाइक गोल्ड ओनली, या तो गोल्ड ही मिल जाए शायद कुछ लोगों को। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। फाइनली लेट्स सी और क्या है लियो के लिए फॉर नवंबर। ओके, सो वी हैव अ कैमरा। कुछ लोग नया कैमरा ले सकते हैं, या तो फोटोज़ वगैरह खींचेंगे, मेमोरीज़ की भी बात करते हैं कैमराज, कैप्चरिंग मोमेंट्स। यहाँ पे है ये, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, डॉल्फिन, फिशेस विद अ हार्ट, येस, आपका हार्ट कंप्लीट होने वाला, और बहुत ही प्लेफुल, अमेजिंग, फन लविंग एनर्जी है किसी पर्सन के साथ आपकी, और फ्रेंडशिप भी हो सकती है। यहाँ पे स्टार आया है, सो येस, विश फुलफिलमेंट, मिराकल्स की एनर्जी है, स्टार्स की एनर्जी है, एंसेस्टर्स आपके, ब्लेसिंग्स। यहाँ पे मास्क आया है, मास्क, पर्दा उठने वाला है, और सी यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन, कॉम्पस, डायरेक्शन आपकी लाइफ का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कुछ लोग शायद ट्रैवल कर सकते हैं, या तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ का। और यहाँ पे ये बंदूक आई है, येस, ये जो डर था ना, ख़त्म करना आपको, इस बंदूक को लेकर आपको डर को ही ख़त्म कर देना है, ठीक है, पूरी तरीके से। कोई आपको डरा नहीं सकता, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतने पावरफुल बन जाओ कि कोई आपके आसपास कुछ भी, आपका बाल भी बांका ना कर पाए। डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाओ। सी यहाँ पे क्या है, गिटार, म्यूज़िक, मंत्रास आपको हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे म्यूज़िक है, गिटार, म्यूजिशियंस हो सकते हो शायद आप लोग। तो येस, अपने म्यूज़िक में, अपने आर्ट में आगे बढ़ो, ठीक है। येस, यहाँ पे क्रिएटिविटी की भी एनर्जी थी। सो दिस वाज योर रीडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज सैजिटेरियस। टेक केयर, बाय। हाई सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। सैजिटेरियस, सन, मून एंड राइजिंग, लेट्स सी फॉर नवंबर।
एंड गाइस डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हो। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुक करवा सकते हो। यहाँ पे है 11th हाउस, विश फुलफिलमेंट। सबसे पहली चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। सो येस, गेट टुगेदर होगी और दिवाली भी आ रही है। सो आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। वैसे मैं दिवाली की भी रीडिंग लेके आऊँगी उस वक्त, ठीक है। अमावस्या भी है। सो येस, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। वाओ Sagittarius, what else? It's time to take action. New moon in Aries. Okay. एक टाइम पे ये है और दूसरे ही साइड ये है। सो इट्स लाइक मे बी एक्शन तो आप ले रहे हो, लेकिन मे बी आपको थोड़ा सा ब्रेक की भी ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा हॉलीडे वगैरह की थोड़ा सा एक वेकेशन की ज़रूरत है और वो भी आपको मिलेगा। सो डोंट वरी, जब आपका एक्शन लेने का टाइम आएगा तब आप एक्शन लोगे, और जब ब्रेक लेने का टाइम होगा थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो रहा हो आपके लिए, दिक्कत आ रही हो क्योंकि आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है ब्रेक मिलना, राइट। स्पेशली आपका बहुत कुछ है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट। आपको एक्शन ही हमेशा लेते रहना पड़ता है। येस, टेक ब्रेक्स, टेक सम टाइम, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एक्चुअली आपको थोड़ा सा ना मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करने की ज़रूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो करो, तो उससे भी आपकी एनर्जीज जो है ना वो थोड़ी सी बैलेंस होगी, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी सैजिटेरियस फॉर नवंबर, आपके क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं नवंबर में। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो छोटे से डॉल्स दिख रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इस कार्ड में मैं छोटे छोटे डॉल्स देख रही हूँ। सो समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपके डॉल्स वगैरह होते थे, कुछ है यहाँ पे डॉल्स को लेकर, या वो इनोसेंस में जाना, वो बचपन की वो एनर्जी में जाना। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। लेट्स सी व्हाट एल्स सैजिटेरियस के लिए और क्या है। वाओ, वी हैव 1 and 1 एंड एरीज भी आया है 1 1 1 एंड 11th हाउस, 1 11 11 हो सकता है, आपको 100% दिखता होगा, हो सकता है, या तो 100%। आई मीन इतनी ज़्यादा 1 की एनर्जी आना, ये कोई नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग खुद अपने हाथों से, आप खुद ये चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग एक्शन लेने वाले हो किसी चीज़ में। वाओ, वी हैव द स्टार नाउ, कम ऑन गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। स्टार की एनर्जी आ गई, अगेन विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे भी बड़ा सा स्टार है, यहाँ पे भी बड़ा सा स्टार है, और 7 स्टार्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो स्टार सीड्स हो, हीलर्स हो आप लोग, येस। स्टार, मून, एल्केमिस्ट, 11th हाउस, और क्या चाहिए। सन की कमी है खाली यहाँ पे। आपकी रीडिंग देखो कैसी आई है, भर भर के तारे सितारे सब चमक रहे आई मीन वाओ मैन, गाइज, अमेजिंग एनर्जीज रियली। और ये मून जो है ना, ये भी मुझे इस रीडिंग में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लग रहा। यूजुअली ये फियर्स एंड शैडोज़ की बात करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा विश फुलफिलमेंट अगेन मुझे लग रहा है। एंड स्टार एंड मून यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। सो इट्स लाइक आप लोग क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है। ब्लेसिंग क्लेम कर लो अपनी लाइफ की, और अपनी लाइफ में भी जो जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है ना अब तक, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी ब्लेसिंग्स आ सकती है और आएगी भी, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ टेलीपैथी है, कुछ एस्ट्रल ड्रीम्स वगैरह आपको आ सकती है। अपने ड्रीम्स पे थोड़ा ध्यान देना है, अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है। मून जो है इंट्यूशन की बात करता है, राइट, सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। अपना सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल कर लो आप कि लिटरली आप जो सोचो और आपका वो मैनिफेस्ट हो जाए इंस्टेंटली, आपको ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, इतना पावरफुल हो सकता है आपका एनर्जी, आपका ऑरा, सब कुछ। कुछ लोग मंत्र साधना वगैरह कर रहे हो तो बहुत ही आपके लिए हेल्प करेगा ये, और मेडिटेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एस ऑफ सोर्ड्स है, ये अपनी सच्चाई, क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी, और कुछ नया डिसीजन, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है आप लोग, या तो ये नया आइडिया कोई आपको आ सकता है कि मुझे ये करना है, और उस आइडिया की तरफ आप एक्शन भी ले लोगे। और ये एल्केमिस्ट के साथ इट्स अ पोटेंट आइडिया, इट्स अ रिच आइडिया, ठीक है। मतलब ये वैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है इस आइडिया के थ्रू, ठीक है। ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जीनियस माइंड वाला आइडिया भी हो सकता है, जो शायद कभी किसी ने कुछ सोचा ना हो और आपको अचानक से वो आइडिया आ गया और आपने वो कर लिया, ठीक है। नई शुरुआत आ रही है, नया कम्युनिकेशन है, नया जॉब हो सकता है, या तो ये ना सच्चाई को या ट्रुथ को लेकर आएगा आपके पास। कोई तो सच्चाई थी जो आप शायद जानना चाहते थे, या तो कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए थी, और ये पर्सन
कोई हो सकता है जो आपको ये बताए ये चीज़, या तो क्लैरिटी दे आपको ये पर्सन, ये कोई और भी हो सकता है, या तो कोई और काउंसलर वगैरह भी हो सकता है जिसको आप कंसल्ट करो। इवन मुझे बिज़नेस के लिए या स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है काउंसलिंग, या बिज़नेस में कुछ आइडियाज़ आपको आ रहे हैं नए नए, आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, तो आप किसी की शायद हेल्प ले लो। या डेफिनेटली अचानक से कुछ यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि किस तरह से एक क्लाउड में से हाथ अचानक तलवार ऐसे चीर के निकल रही है। सो कट करने वाले हो आप चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, विक्ट्री एंड हारमोनियस चेंज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अपनी विक्ट्री को आपको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये भी लेने का हो रहा है। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड एक और कार्ड है यहाँ पे है ये unstable effort with the 7 of swords. See, again we have the ace of swords in this deck. So yes, confirmation है, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्राउन भी है। सो इट्स लाइक अ विक्ट्री, इट्स अ ट्रायम्फ, सच्चाई की जो तलवार होती है ना, वो दो धारी तलवार होती है, बट जीत भी फिर सच्चाई की होती है आखिर, राइट। सो वही है यहाँ पे विक्ट्री आया है आपके लिए। 6 of wands, स्पॉटलाइट। कोई अगर आपकी स्पॉटलाइट छीनना चाहता है, आपको हराना चाहता है, तो वो ये कर नहीं पाएगा, भले कितना भी ट्राई कर ले, ठीक है। और इट्स लाइक यू हैव द पावर, आपके हाथ में पावर है, आप किसी को अपना पावर मत दो, क्योंकि इसी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 2 of पेंटिकल्स है, यहाँ पे चेंज आ रहा है, कोई हारमोनियस सा चेंज, इट्स अ हारमोनियस चेंज बाय द वे, सो डोंट वरी। ये जो ट्रांजिशन है ना आपका, कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, या तो करियर वगैरह में भी शायद कुछ हो सकता है, कुछ नया काम आपको मिल जाए करियर में, आपके डिपार्टमेंट में ही, लाइक दूसरे किसी डिपार्टमेंट में आपको दे दिया जाए काम कि चलो ये काम भी आप कर सकते हो, आपके अंदर वो स्किल्स है तो आप वो काम भी कर लो, सो हो सकता है कि वो भी आप कर लो, और एक्चुअली आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे वो काम, आप पे आपकी रिलायबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी उस वजह से भी, ठीक है। ये अगर आपके काम में नहीं है तो कुछ और है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको कुछ काम ना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। इवन आपके फैमिली वगैरह में हो सकता है कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करना हो गया, या किसी की देखभाल करनी हो गई, किसी की होता है ना। सो येस, वो चीज़ें भी आप कर सकते हो मैनेज अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे यिन एंड यांग बैलेंसिंग की भी बात है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट्स भी आपके बैलेंस हो रहे हैं। एंड कुछ लोग डेफिनेटली बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो, या तो कुछ नया सीख रहे हो, नया ऑकल्ट स्टडीज़ या साइंस में, या कहीं कुछ जाना चाहते हो, किसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। सी हाउ दिस पर्सन हैज़ डॉक्यूमेंट्स, राइट। यहाँ पे टेबल पे डायरी है, जर्नलिंग है, कुछ आपने जो पहले सीखा हुआ है ऑलरेडी, उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन लाइफ में से भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने सीखे, और डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सो ये आपकी भी एनर्जी है, लेकिन ये किसी पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि क्वीन की पोजीशन में है। ये पर्सन आपसे थोड़ी हायर हो पोजीशन में, या तो एज में, बट शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ये फायर साइन हो सकती है कोई, अगेन आप ही की तरह, लेकिन येस, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मदरहुड है यहाँ पे, मदर, बीइंग अ मदर एंड टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे कैसे ब्लैक, ये जैगवार की एनर्जी है, सो इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ब्लैक जैगवार है, या तो पैंथर है, आई थिंक हॉर्स एंड ब्लैक पैंथर, एंड यहाँ पे डॉग्स भी आया है, सो काफ़ी एनिमल्स हैं यहाँ पे। आप इन चीज़ों का मतलब ज़रूर देखना। ब्लैक पैंथर का हो सकता है आपके लिए स्पिरिट एनिमल हो, या तो हॉर्स, वाइट कलर का हॉर्स है यहाँ पे, ठीक है। सक्सेस एंड विक्ट्री, अगेन वो फ्रीडम की भी बात करते हैं हॉर्सेस, राइट। स्पीड की भी बात करते हैं, सो स्पीड में चीज़ें होंगी इस मंथ में। डिलेज अगर चल रहे थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट, अबंडेंस की एनर्जी। बस वही है, कुछ लोगों से थोड़ा बच के रहो, मैं तो यही कहूँगी। थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करके रखो, और हर किसी पे भरोसा मत कर लो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ होती है, बट स्टिल आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है तो मैं बता रही हूँ। कोई है जो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्लेमिंग योर पावर एंड कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा आप करोगे खुद पे तो अच्छा रहेगा, किसी और पे नहीं, वही है। ओके, सो लेट्स सी फाइनली आपके चार्म्स क्या है सैजिटेरियस फॉर नवंबर, लेट्स सी। और आपकी आई डोंट नो, कुछ लोगों के यहाँ पे डेफिनेटली हीलिंग हो रही है बहुत बड़ी, ठीक है। स्टार के साथ इट्स अ हीलिंग एनर्जी, आपकी ही हीलिंग हो रही है। सो आप हो सकता है खुद हील हो जाओ, फिर किसी और को भी हील कर दो, आपकी एनर्जी के थ्रू। यहाँ पे ये शंख आया है, ब्यूटीफुल शंख वगैरह अगर आपको पसंद है, या तो सी शोर
कुछ है यहाँ पे शंख और सी शोर को लेकर। यहाँ पे प्लेन भी आया है, सो ट्रैवल हो सकता है। कहाँ गया? यस, ट्रैवल। ये मतलब मुझे ये तो शॉपिंग भी दिख रही है, क्योंकि आजकल तो मतलब ओवरसीज शॉपिंग आई डोंट नो आप लोग कर रहे हो तो वो भी दिख रहा है। सी यहाँ पे ये आया है, सो डेफिनेटली ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों का। ये तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। व्हील टर्न होता रहता है, सो इट्स लाइक अपनी लाइफ का जो हैंडल है, कंट्रोल है, वो किसी और को नहीं देना आपको, ठीक है। और सी यहाँ पे ये आया है, पुलिस, प्रोटेक्शन, बैज, आई डोंट नो, हायर अथॉरिटी, प्रोटेक्शन, पावर, वो सब की भी एनर्जी है। यहाँ पे ये भी आया है, एंसेस्टर्स की एनर्जी है। ये वल्चर, अगेन द बर्ड, सो बर्ड्स, एनिमल्स काफ़ी है आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली आपको ये बर्ड्स दिखते होंगे, ईगल वगैरह, तो देखना आपके लिए क्या मतलब है। ईगल जो होती है वो हायर हाई लेवल पे फ्लाई करती है, वो अगेन वो हायर पर्सपेक्टिव को देखने की बात करती है, ठीक है। सो येस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।